नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधरा की आवाज़। मैं महावीर स्वामी। हम आज आपको रायांवाली से थर्मल के बीच जो फ्लाई ऐश राख की ईंट बनाई जाती है उन फैक्ट्रियों की स्थिति दिखाएंगे कि उनसे किस कदर काश्तकार परेशान है कि उन्होंने खुले में राख डाल रखी है जो कि उड़कर एक एक फैक्ट्री से तकरीबन 5-5 किलोमीटर के दायरे में फैलती है, जिससे काश्तकारों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। क्योंकि वो अभी कटाई का सीज़न है फसल का, लेकिन वो आसपास के जो किसान हैं वो अपनी फसल की कटाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हमारी टीम उस स्थिति का जायज़ा लेने के लिए इन फ्लाई ऐश की, मैं कहूँ तो इन मौत की फैक्ट्रियों के पास पहुँची है, जहाँ हम जायज़ा लेंगे कि हालांकि इनको पूरा आदेश है प्रशासन की तरफ से कि राख को गीला करके या तिरपाल डाल कर रखा जाए, लेकिन इन लोगों ने बिना किसी आसपास के क्षेत्र के दनीदोरी न होने के नाते इन्होंने खुले में राख डाल रखी है और वो राख उड़कर 5-5 किलोमीटर दूर तक किसानों के खेतों में खड़ी फसल पे जा रही है, जिससे किसान ना तो अपनी खेत की फसल की कटाई कर पा रहे हैं, ना खेत की रखवाली कर पा रहे हैं। तो हम लोग आज आसपास के जो काश्तकार हैं उनसे भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या स्थिति है। ये देखिए, आपको हम एक फ्लाई ऐश फैक्ट्री जो कि रायांवाली बाईपास के बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ की स्थिति के बारे में दिखा रहे हैं। वहाँ की धरातल पे क्या स्थिति है उसके बारे में आप देख सकते हैं, किस तरह से राख उड़ के किसानों के खेतों में आ रही है। ये आप ज़मीन पे देख सकते हैं, एक एक इंच की परत फ्लाई ऐश की आसपास के खेतों में जमी हुई है। हमारे साथ एक किसान साथी है, आइए उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। राम राम भाई साहब। तो इन फैक्ट्रियों में कितनी दिक्कत हुआ था ना, राख उड़ गया हुआ है तो कटाई करो तो मरा को नहीं, बाकी रह को नहीं, बुरा हाल है। मर तो 3-4 दिन एक सा हो रहा है, बहुत तकड़ी आंधी चल है, कारण बहुत डस्ट उड़ने लग रही है और थोड़ी बहुत हमारे बहुत दिक्कत है। कल चेक करा के आया और उसमें मेरे को दम्मा बता दिया और बहुत भारी नुकसान हो रहा है शरीर को। नहीं तो आप फैक्ट्री आना थे बतायो को नहीं कदी के हालत है मारी थे इन राख ने डगे रखो या बेगे रखो, तो आऊँ बात को नहीं थारी। मैं बात करी सरपंच साहब महोदय हूँ विकास जी से कहूँ तो माँ के हो मैं कंट्रोल करवा सा। 2 महीना हो गया, ना तो कोई कंट्रोल करावे ना कोई हमारी सुने। तो अब थे क्या चाहो? मैं तो आई चाहवा क्या ने के थोड़ी बेगे रखे ऊपर तरपाल रखे। चलो एक किसान साथी जगह आपकी व्यथा बता रहा, आप खुद देख सको क्या हालत है, किस प्रकार से ये फ्लाई ऐश फैक्ट्रियों वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं। आसपास के खेतों में हालत बद से बदतर है। ये आप एक आम रास्ते की तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, जो कि लोगों के खेतों में जाता है। देखिए आप, ये हालात है। पूरी तरह से रास्ते पे अतिक्रमण है और पूरी तरह से राख आप देखते हैं। थोड़ी सी हवा चलते ही इस राख ने भयंकर अपना रूप धारण कर लेती है और आसपास के 5-5 किलोमीटर तक के दायरे में ये राख फैली हुई है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह की स्थिति में किसान साथी किस तरह अपने खेतों में कार्य कर पाएंगे। बहुत ही बुरी स्थिति। ये मैं आपको तस्वीरें गांव रायांवाली बाईपास के पास एक फ्लाई ऐश फैक्ट्री के खुले में पड़ी इस राख की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। बिना किसी सुरक्षा के इस राख को खुले में डाला हुआ है और यहाँ कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं। अब देखिए आप, ये देखिए, थोड़ी सी हवा चलते ही इस तरह से ये राख उड़कर किसानों के खेतों में जा रही है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह की
जनप्रतिनिधियों का भी दायित्व बनता है कि इस तरह की समस्याओं को अपने स्तर पर ही निपटाएं। किसी मीडिया कवरेज की भी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन इन फैक्ट्री मालिकों और जनप्रतिनिधियों की हठधर्मिता से मजबूरन किसानों को ऊपर तक आवाज़ उठानी पड़ती है। और आप लोग भी हमें अपनी कमेंट के माध्यम से राय दें कि क्या इस तरह की स्थिति में किसान कार्य कर सकता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर कवरेज आप तक पहुंच सके। हमारा चैनल हर पीड़ित, शोषित, वंचित और अंतिम छोर तक बैठे हर इंसान के लिए कार्य करता रहेगा। दूसरी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं फ्लाइस पॉन्ड से। तो ये आप एक आंधी जैसा देख रहे हैं, ये थोड़ी सी हवा चलने के बाद फ्लाइस किस क्या हालात है आप खुद देख सकते हैं। ये आप भगत सिंह गेट के सामने की मार्केट का नज़ारा आप देख रहे हैं। आप आसमान में इस फ्लाइस का गुबार आपकी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत ही बुरी हालात, बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगी। ये स्थिति अगर लगातार रही तो यहाँ के आसपास के दर्जनों लोग ऐसे में मौत का शिकार हो रहे हैं। तो हम लोग अभी इस मार्केट के ओनर श्री रामलाल जी स्वामी से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आपको कितनी परेशानी होती है। ये है रामलाल मार्केट के ओनर श्री रामलाल जी स्वामी। सारों पहला राम राम जी। हो रही है, दुनिया भर की राख होने रही है और कॉलोनी के सामने जितना भी ढेर है वह सारा खुला पड़ा है और इतनी ज़्यादा परेशानी है। 50 जगह ऊपर है नहीं, बाकी तो हालत ख़राब हो रही है। और 50 युवा छोरा है बानी सांस आना बंद हो रही है, इतनी राख है दुनिया भर की। और एक जगह राख है, ट्रक बग रहा है, खुला बग रहा है और बाना है, कोई लापरवाही चले, इतनी तेज़ गति से चले दुनिया भर का। और कई हादसा भी हो चुके हैं और कोई सुनाई है कोई। प्रशासन जगह अठे हुए बड़ा आँख मूंद रखी है, वो देखे ही कोई। राख का ढेर खानी या कोई जिया सारा भट्टा लाग रहा है या राख उठा रहा है, जो को पौंड है राख इमें दुनिया भर की राख उठे, हालत ख़राब है हमारी। सुनाई कोई है कोई नहीं तो थे कि नहीं अवगत करवायो। कई बार लोग लिख के दे रहे हैं, सुनाई तो है कोई। लिख के भलाई दे दियो, बहुत नंबर बनाने वाली बात है। लिख के दे दियो, मैं लिख के दे दियो, मेरे पेपर में नाम आ गया, बस मैं रामलाल लिख के दे दियो, बस कुछ नहीं बढ़ने वाली चीज़ यूँ है कि भाई कोई सुनाई कोई है कोई। अब किन के वहाँ जा गए। हमारे साथ सूरतगढ़ से मुख्य अभियंता श्री अजय सक्सेना जी जुड़े हैं। आइए जानते हैं इस पॉन्डेस के बारे में कि जो आसपास के क्षेत्रों में परेशानी हो रही है कि सर आने वाले समय में किस तरह से इसका समाधान करेंगे। सर सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर ये जो आपका एस पॉन्ड है, इसमें जो थोड़ी सी भी हवा चलती है तो आसपास के क्षेत्रों में 15-15 किलोमीटर के दायरे में सर ये जो एस है ये उड़ती है। तो सर इसके बारे में आने वाले समय में आप क्या समाधान करेंगे सर इसके बारे में? हाँ, ये मेरे को भी आज मैंने देखा, जब पहली बार मैं गया था प्लांट में तो महसूस किया कि ये जब भी हवा चलती है तेज़ तो पूरे एरिया में ऐश का वो हो जाता है। तो निश्चित रूप से अधिकारियों के साथ बात करके और इसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे कि इससे निजात कैसे दिलाई जा सकती है क्षेत्र के लोगों को, उसका हम प्रयास करेंगे। सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आसपास के जो 10-15 गांव है वहाँ के लोगों में जो ऐसे में मौत हो रही है, जिसमें टीबी, अस्थमा और सांस की तमाम बीमारियां सर लोगों में देखने को मिल रही है। तो सर इसके बारे में आप क्या प्रयास रहेगा आपका? हमें इसमें पर्यावरण के जो मंत्रालय के जो दिशा निर्देश होते हैं फ्लाई ऐश के उसकी पूरी पालना सुनिश्चित करेंगे और ताकि आसपास के लोगों को इससे जो परेशानी हो रही है उसको दूर किया जा सके, ये प्रयास करेंगे। सर इससे पहले इनको निर्देश दिया गया है कि आसपास पेड़ लगाएं चारों तरफ और तिरपाल से ढक के रखें और इस राख को पानी से भिगो के रखें, लेकिन इसका बिल्कुल भी जो दिशा निर्देश है उसका पालन नहीं किया जा रहा है।
तो क्या सर इन लोगों को आप जो फ्लाई ऐश उठा रहे हैं उनको पाबंद करेंगे? हाँ, निश्चित रूप से इसको दिखाएंगे मामले को। अगर इस तरह का ऐसे तो जो भी ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको पूरा कवर्ड करके ले जाया जाता है ताकि उससे नहीं हो। लेकिन पॉन्ड ऐश में जो राख जा रही है जिसकी वजह से ये तेज़ हवा चलने के बाद जो फैल रही है उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। एक लास्ट सवाल सर, जो आपकी फ्लाई ऐश जो ब्रिक्स कंपनियां जो बना रही है, तो वो लोग भी ये राख को खाली खुली जगह में रखे हुए हैं, तो उनको सर आप पाबंद करेंगे? आप उनको पाबंद करें कि आप उसको भिगोकर या तिरपाल ढक कर रखें? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे इसके लिए। धन्यवाद। ये थे अजय जी सक्सेना, जो कि मुख्य अभियंता सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन। कैमरामैन मनोज के साथ मैं महावीर स्वामी, फ्लाई ऐश फैक्ट्री, रायवाली बाईपास, सूरतगढ़ थर्मल।